एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुश्री एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी और आज आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैं लेकर आ गई हूँ फाइनली आपके लिए हनीमून वीडियो। और मैंने एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे कुछ टाइम पहले जो कि था फर्स्ट नाइट के ऊपर, सुहाग रात के ऊपर, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सुहाग रात पे क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। आप लोगों ने इतना ज़्यादा उसे पसंद किया, थैंक यू सो मच। और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया उसके बाद मुझे कि मैं हनीमून की वीडियो भी लेकर आऊँ आपके लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हनीमून प्लानिंग वीडियो और A to Z सारी आपको नॉलेज देने वाली हूँ मैं, जो भी हनीमून से रिलेटेड है। बेसिकली मैंने इसको कुछ टिप्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 टिप्स हैं जिसमें कि सब कुछ कवर हो जाएगा। तो वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत काम वाली, इन्फॉर्मेटिव। और अगर पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। जिसकी भी नई शादी होने वाली है, फिक्स हो गई है, जो शादी की अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है उनको कुछ नए आइडिया मिल जाए और उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो मेरी टिप है आपके लिए वो ये है कि कभी भी अपनी जो हनीमून ट्रिप है वो दूसरे लोगों के साथ में मत बनाइए। आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि फ्रेंड्स भी एक कोई दूसरा कपल है उसको भी साथ ले चलते हैं, या भाई भाभी हैं उनको ले चलते हैं, मम्मी पापा को ले चलते हैं। नहीं, इसके लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आएंगे जब आप फैमिली ट्रिप करो, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप करो। लेकिन ये जो टाइम है, ये जो पहली बार आपका हनीमून का टाइम है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और इसकी स्पेशलिटी तभी है जब आप और आपका जो पार्टनर है, आप हस्बैंड वाइफ ही सिर्फ इस ट्रिप पे जाओ, एक दूसरे के बारे में जानो और अच्छे से एक दूसरे से बातें करने का आपको मौका मिलेगा। अगर आप ग्रुप में जाओगे तो जो आपकी वाइफ है वो आपके साथ कैसे टाइम स्पेंड कर पाएगी? फिर तो उसे दूसरे फैमिली मेंबर से बातें भी करनी पड़ेंगी, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, फैमिली वाले भी आपके बीच में इंटरफेयर करेंगे। तो इस ऐसे ट्रिप का कोई फायदा नहीं है। फ्रेंड्स के साथ भी बहुत सारे लोग प्लान कर लेते हैं, दूसरे उनके फ्रेंड्स सोचते हैं कि अच्छा हमारा सेकेंड हनीमून हो जाएगा तो साथ में मिलके बना लेते हैं, या बजट फ्रेंडली होगा, कुछ भी जो भी आप जैसा भी सोच रहे हो। देखो, अगर आपको बजट की प्रॉब्लम है तो आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई हनीमून बनाओ। अगर आपका बजट कम है तो आप छोटा सा हनीमून भी आप प्लान कर सकते हो, 2 या 3 दिन का कर सकते हो, और कहीं बाहर जाने के बजाय कोई नियर बाय अपने प्लेस पे जा सकते हो। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि आपको किसी और के साथ जाना पड़ रहा है। नहीं, आप प्लीज़ इस ट्रिप को, ये ज़िंदगी भर की आपकी याद है, ये आपकी शादी की शुरुआत है, ये बहुत मायने रखती है। तो प्लीज़ इसे खुद से ही प्लान करो, खुद से ही आप इसमें जाओ, किसी और को इंक्लूड मत करो। अब आती है मेरी टिप नंबर 2, और वो ये है कि हस्बैंड क्या होता है ना कि अकेले ही प्लान कर लेते हैं सब कुछ कि कहाँ जाना है और सारी चीज़ें, और वो ये सोचते हैं कि मैं वाइफ को अपनी सरप्राइज़ दूंगा। ठीक है, वो चीज़ अच्छी है कि आप उनको सरप्राइज़ देना चाहते हो, लेकिन बिल्कुल ही उनको अगर शामिल आप नहीं करोगे इस हनीमून में तो शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत भी हो जाएंगी। बिकॉज क्या होगा ना कि अगर आप उनके साथ चीज़ें डिस्कस नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, वो कौन सी जगह पे जाना चाहती हैं। तो इट्स बेटर कि आप दोनों पहले डिस्कस करो कि आप दोनों की पसंद क्या है, आप कहाँ किस तरह के इलाके में घूमने जाना चाहते हो। इंडिया से बाहर जाना है, इंडिया में ही जाना है। इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के वेदर हैं और बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि पहाड़ हैं, या फिर बीच वाला एरिया है, या फिर बहुत सारे लोगों को सीनरी इंजॉय करना अच्छा लगता है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे नेचर है और बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट है, देखने लायक सीनरीज हैं, वहाँ जाना कुछ लोग पसंद करते हैं। तो बहुत सारी जगह हैं इस तरह की। आप दोनों डिसाइड कीजिए मिलके कि आपको किस तरह की जगह पे जाना है, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ जाना है। ठीक है, और उसके हिसाब से ही फिर आपकी और भी प्लानिंग जुड़ी होती है कि जहाँ आप जाएंगे वहाँ पे फिर उसका बजट क्या है, वहाँ पे आपका वेदर कैसा रहेगा, उस वेदर के हिसाब से आपको पैकिंग करनी पड़ेगी अपने कपड़ों की। अगर आप बीचेस पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको फिर थोड़े सी बीच वेयर भी रखने पड़ेंगे, स्विम सूट आप रख सकते हो। अगर थोड़ी ठंडी जगह पे जा रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ रही हो, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा रोमांटिक माहौल बन जाता है, ठंड वाला जो मौसम होता है उस टाइम पे। तो वो भी अगेन उसके लिए एक अलग से आपको तैयारी करनी है कि आपको शॉल रखने होंगे, स्वेटर रखने होंगे, जैकेट्स रखनी होंगी। तो हर जगह पे की अलग अलग तैयारी है। तो इट्स बेटर कि आप दोनों मिलके प्लान करो और दोनों मिलके डिसाइड करो कि आपको किस तरह की जगह में जाना है, और उसी के हिसाब से आपकी बाकी तैयारी फिर उसके हिसाब से करिए कि वहाँ का मौसम क्या होने वाला है और वहाँ जाने के लिए कितना आपका बजट लगेगा, उतना आपका बजट है या नहीं। क्योंकि बजट की इतनी बात हो रही है तो यही है मेरी टिप नंबर 3 कि बजट पे के ऊपर आप थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूर करके रखिए और अपना बजट ज़रूर बनाइए कि मुझे इतना स्पेंड करना है अपने हनीमून पे। एक बजट आपका तैयार रहेगा ना
और बजट में सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आपको आना जाना करना है या होटल में रहना है या खाना खाना है, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बजट में आती है। जैसे कि आप जहाँ पे जा रहे हो उस जगह पे अगर आपको घूमना है आसपास वाले एरिया में, तो वहाँ जब आप घूमोगे तो बहुत सारी जगह पे टिकट्स लगती हैं, या ऐसी जगह पे आप जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट प्लेस है, आपको शॉपिंग वहाँ पे करनी है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि नई नई शादी हुई होती है तो घर वालों के लिए कुछ चीज़ें शॉपिंग ले लें, तो वो सारी चीज़ें भी बजट में आती हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे जब चले गए, फॉर एग्जांपल फ्लाइट से चले गए आप या ट्रेन से चले गए उस प्लेस पे जहाँ पे आपको घूमना है, वहाँ पे इंटरनल घूमने के लिए भी आपको कैब की ज़रूरत पड़ सकती है, गाड़ी आपको करनी पड़ सकती है, तो वो चीज़ें भी बजटिंग में आती हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का भी क्या खर्चा है, वहाँ पे खाने का क्या खर्चा है। होटल की बुकिंग्स आप पहले से करा के रखिए, 1 डेढ़ महीना पहले से आपको ये प्लानिंग करनी पड़ेगी, और आपको सारी चीज़ें डिसाइड करके कि अच्छा यहाँ जाना है, ये हमारा बजट है, ये हमारे बजट के हिसाब से ये जगह ठीक लग रही है, वेदर इसका यहाँ पे ठीक लग रहा है, और वहाँ पे आप पहले से ही आपको जिस तरह से जाना है, आप फ्लाइट से जाना है तो फ्लाइट की बुकिंग आप पहले से कर लीजिए, ट्रेन से जाना है तो ट्रेन की बुकिंग आप पहले से कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से करके रखनी पड़ेंगी। और इसके अलावा जहाँ पे आप होटल में रुकने वाले हैं वहाँ भी और इसमें भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि होटल कौन सा अच्छा है। एक मैं आपको पर्सनल टिप आपको देना चाहूँगी जिससे कि आपको बजट फ्रेंडली भी ये हो सकती है। देखो, होटल हमेशा उस हिसाब से बुक करो कि अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है होटल के बाहर ही स्पेंड करने वाले हो, जैसे कि आपको सिर्फ बाहर ही घूमना है, बीच पे जा रहे हो तो मोस्टली लोग बीच पे ही रहते हैं पूरा दिन और सिर्फ सोने के लिए ही कमरे में आते हैं, या सोने के लिए भी नहीं आते। कोई अगर आप गोवा जैसी जगह में जाओगे तो वहाँ पे तो नाइट लाइफ आपको एंजॉय करनी है, मुंबई जैसे शहर में जाओगे तो वहाँ भी इतनी अच्छी नाइट लाइफ है, तो वहाँ पर आप क्लबिंग वगैरह करोगे, तो वैसे भी आप होटल में इतना नहीं रुकोगे। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा होटल पर खर्चा करने के बजाय एक मीडियम सा 2 स्टार 3 स्टार होटल भी ले सकते हो, और जो बाकी का आप वहाँ पे जो खर्चा अपना बचाओगे उसे आप अपनी ट्रिप की बाकी चीज़ों पे खर्च कर सकते हो। और एक और टिप मेरी ये है आपके लिए कि अगर आपको इंजॉय करना है होटल की प्रॉपर्टी, जैसे कि आप अपना प्लान बना सकते हो इस हिसाब से कि अगर आपका फॉर एग्जांपल 4 दिन का ट्रिप है तो 2 दिन आपको बाहर सर्व करना है, साइट सीइंग करना है, बाहर इंजॉय करना है, 1 दिन आपको शॉपिंग करनी है, और चौथे दिन आप ये कर सकते हो कि आपको होटल की प्रॉपर्टी इंजॉय करनी है। होटल जो बहुत अच्छे अच्छे होटल्स होते हैं, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स, उनमें अंदर ही आपको इतनी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि आपको पूरा एक दिन आप वहाँ भी एक्सप्लोर करोगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको बहुत अच्छी मेमोरीज आप बना सकते हो। तो आप ये कर सकते हो कि शुरू के 3 दिन अगर जहाँ पे आपको बाहर स्पेंड करना है अपना टाइम, उस टाइम पे आप 2 स्टार या 3 स्टार होटल ले लो, और लास्ट के आपका जो 1 या 2 दिन आपको अपना होटल एंजॉय करना है, प्रॉपर्टी एंजॉय करनी है, तब आप शिफ्ट कर लो अपना होटल, आप चेंज करके एक 5 स्टार या 7 स्टार होटल आप ले सकते हो, जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो होटल का जो अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जिम होती है वहाँ पे, स्पा होता है, और अगर आप उनको बोल के जाओगे कि हम हनीमून कपल हैं तो वो और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करेंगे, जैसे कि बाथ टब में आपके लिए वो रोज़ पेटल्स वगैरह लगा के देंगे आपको, और अगर आप ड्रिंक करते हो तो आपको वाइन या शैम्पेन अवेलेबल करा सकते हैं, केक आपके लिए कस्टमाइज करके बना सकते हैं, आपका रूम जो है वो डेकोर कर सकते हैं एक न्यूली वेड के जैसे, तो आपके लिए बहुत अच्छी मेमोरीज ये हो सकती हैं। लेकिन आप 5-6 दिन अगर वहाँ रहने वाले हो और 5 दिन आप महंगा होटल ले लो, जबकि आप होटल में 5 दिन रहोगे भी नहीं, आप बाहर ही इंजॉय करोगे आधे टाइम तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज आपकी हो सकती है। तो थोड़ी सी बजट फ्रेंडली टिप मेरे आपके लिए यही है कि आधा टाइम जब आपको बाहर इंजॉय करना है तब आप एक थोड़ा सा लोअर वाला होटल ले लीजिए, 2 स्टार 3 स्टार, जब आपको सिर्फ बेड पे सोने ही आना है। 3 स्टार प्रॉपर्टीज़ 2 स्टार प्रॉपर्टीज़ में भी आपको अच्छा खासा बेडिंग वगैरह मिल जाती है, और उसके बाद में जब आपको होटल एंजॉय करना है, अपना प्रॉपर्टी इंजॉय करनी है, अंदर स्विमिंग पूल होते हैं होटल्स में, गार्डन होता है, आपको वो सब एंजॉय करना है, तब आप किसी 5 स्टार या 7 स्टार होटल में शिफ्ट कर सकते हो। तो ये थी मेरी आपके लिए एक बजट फ्रेंडली टिप। बाकी तो आप खुद समझदार हो, आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप कहाँ किस तरह की जगह पे जा रहे हो, आप उस हिसाब से होटल और एकोमोडेशन उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो अपना टोटली। नेक्स्ट टिप पे आते हैं।
और वो ये है कि नेक्स्ट लोगों के मन में क्वेश्चन ये आता है कि हनीमून पे हम कब जाएं। और नेक्स्ट टिप जो है मेरी वो उसी से रिलेटेड है। देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तुरंत शादी के बाद ही चले जाएं, बहुत से लोग सोचते हैं थोड़ा वेट करके जाएं। और मेरी टिप आपके लिए ये है, देखो जो सर्विस वाले लोग होते हैं या फिर जिनका बिजनेस भी है वो भी लोग, आप शादी के टाइम पे कुछ टाइम का अपने काम से छुट्टी लेते हो। आप शादी के लिए जो शादी से पहले जो रस्में हैं उनके लिए घर में आप अवेलेबल रहोगे, तब छुट्टी लेते हो आप शुरू से ही। शादी के टाइम पे आप छुट्टी पे होगे। उसके बाद क्या होता है ना कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब तक आप अपना हनीमून प्लान कर रहे हो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर, तब तक के लिए आप अपनी छुट्टी लेके रख सकते हैं। तो आपके शादी के और हनीमून के बीच आप बहुत ज़्यादा गैप मत करो, 2-3 दिन का आप गैप रखो, सिर्फ इतना ही टाइम कि जो आपकी दुल्हन है, जो आपकी नई वाइफ जो आपके घर में आएगी, उसको सेट होने का टाइम मिल जाए, वो अपना अनपैक कर ले अपना सामान, जो अगले दिन की रस्में हैं वो हो जाए, और उसके 1 या 2 दिन बाद आप हनीमून पे निकल सकते हो। तो क्या है ना कि वो छुट्टियां आपको एक्स्ट्रा नहीं लेनी पड़ेंगी। क्या होता है ना कि बहुत सारी कंपनीज में ना एक बार में आप छुट्टी ले लो, बार बार आपको छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती हैं। और दूसरी बात क्या है ना कि एक बार आप टाल दोगे ना कि अच्छा थोड़े दिनों बाद चले जाएंगे, 15 दिन बाद चले जाएंगे या महीने भर बाद चलेंगे, तो वो टलता ही जाता है, फिर आपका हनीमून हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा आप डिले मत करो, शुरू से ही प्लानिंग करके चलो कि इतने से इतने के बीच में हम चले ही जाएंगे। और जब आपको पता होगा ना कि हमारी टिकट्स बुक हैं, हमारा होटल बुक है, कोई ऑप्शन ही नहीं होगा आपके पास, वो 1 या 2 दिन जो आपके बीच में आप उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, आप अपने हनीमून की पैकिंग करो। ऐसे तो मैं आपको यही बोलूँगी, जो लड़कियां हैं वो अपने मायके से ही जब आप शादी करके आओ तो अपना एक बैग आप अलग से प्रिपेयर करके आओ, अपने हनीमून के कपड़े आप उसमें पैक करके आओ, बिकॉज शादी के बाद में आप नए घर में जा रहे हो, पता नहीं इस 1 या 2 दिन में आपको टाइम मिलेगा भी या नहीं, कुछ चीज़ें आपकी छूट ना जाए, फिर आपका हनीमून स्पॉइल हो जाए कि अरे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं ये पैक करना चाहती थी या कुछ। तो आप हनीमून का अपना अलग से पैकिंग अलग से करके पहले ही चलो, ताकि आपको वो 1 या 2 दिन जो बीच में मिले उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक आपका ना हो और कुछ चीज़ें जल्दबाजी में छूटे ना। तो लड़कियों के लिए तो मेरी यही सलाह है। बाकी जो लड़के लोग हैं, आप भी पहले से ही शादी के टाइम से थोड़ा सा पहले ही आप अपनी पैकिंग हनीमून की करके अलग से रखिए, और शादी के जो 1-2 दिन मिलेगा आपको शादी के बाद का, उसका यूटिलाइजेशन आप ऐसे करें कि एक दिन तो आपका देखो रस्मों वगैरह में ही निकल जाएगा, जो शादी से अगले दिन होते हैं, रिश्तेदार भी घर पे होते हैं, तो इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा हनीमून की पैकिंग वगैरह करने का। तो पहले से ही आप करके रखिए, उस 1 या 2 दिन को फैमिली के साथ में, अपनी नई दुल्हन के साथ में आप एंजॉय करिए, और फिर आप फौरन अपने हनीमून पे निकल जाइए। घर में आप ये सोचते हैं ना कि अरे रिश्तेदार हैं, कैसे जाएं क्या जाएं, मत सोचो यार किसी के बारे में। जो घर वाले हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो उन्हें संभाल लेंगे। आप दोनों सिर्फ ये टाइम एंजॉय करो, ये टाइम वापस नहीं आएगा। इस टाइम पे आपका जो बॉन्ड बनेगा और जो आप दोनों का आपस में जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग और जितना आप एक दूसरे के साथ खोलोगे इस हनीमून पीरियड में, वही आपको बहुत अच्छा आपकी जो लाइफ शुरू होने वाली है उस पर असर डालेगा। नेक्स्ट टिप आपके लिए मेरी यही है कि जब भी आप अपने हनीमून पे जाओ ना कुछ अपने पार्टनर के लिए स्पेशल ज़रूर ट्राई कीजिए। इस हनीमून पीरियड को आप यादगार हमेशा बना के रखने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर करना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, होटल्स में ये चीज़ अवेलेबल होती है कि आप उन्हें अगर बोलोगे हम हनीमून कपल हैं, तो वो रूम को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट करते हैं, आपको एक बहुत अच्छा स्वीट हनीमून स्वीट्स अलग होते हैं वो आपको देंगे। आपका जो बाथ टब है वो उसमें कैंडल्स मतलब उसके आसपास कैंडल लगा सकते हैं, वहाँ पे फ्लावर्स बिछा सकते हैं उस बाथ टब में। आप बाथ टब में दोनों अपना बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। रूम में आप कैंडल कर सकते हो, कैंडल लाइट डिनर आप अरेंज कर सकते हो। और वहीं जो गर्ल्स हैं, आप ये कर सकते हो कि कुछ भी एक अच्छा सा सेक्सी सा नाइट गाउन या नाइटी या फिर लॉन्जरीज अच्छे या अच्छा सा एक स्विम वियर, ये सारी चीज़ें कुछ स्पेशल रख के चलिए, शॉपिंग करके चलिए शादी से पहले ही, ताकि आप अपने हस्बैंड को सरप्राइज कर सके। और भी चीज़ें आप सोचिए अपने हिसाब से, अपना दिमाग लगा के कि कैसे आप अपने इस हनीमून पीरियड को इंजॉयबल और सरप्राइजेबल बना सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स। आई होप आपकी जो प्लानिंग है उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करी हो, कुछ अच्छा लगा हो, ये मेरे टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर देना, लाइक ज़रूर करना। और जिनकी भी शादी होने वाली है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये बहुत अच्छा पीरियड है, अगर इसकी शुरुआत आप बहुत अच्छे से करोगे, प्यार से करोगे, तो आगे आपका जो आने वाला जो रिश्ता है वो वैसे ही बहुत अच्छा होने वाला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और मेरी बेस्ट विशेस के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और इन्जॉय करो। बाय बाय।